कहते हैं, बोर्ड पे देखिए, ये कौन सी दिशा है जी? तरंग संचरण की दिशा है, जिसके सापेक्ष कोई तरंग क्या करने वाला है? गति करने वाला है। हम सबसे अधिक एग्जाम्पल किसका लेते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों का लेते हैं। सपोज करिए ये कौन सी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जो कभी अधिकतम कभी न्यूनतम रूप से आगे की ओर क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तरंगदैर्ध्य में अगर अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? केवल अनुप्रस्थ तरंगों की फिलहाल बात करेंगे हम। तो अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर जो अधिकतम दूरी तय होती है वो किस रूप में तय होती है? श्रृंग के रूप में। अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा तरंग संचरण के अभिलंबवत जो अधिकतम दूरी तय होती है उसे क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और जो न्यूनतम दूरी तय होगी नीचे की ओर उसे क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। तो ऊपर फिर क्या आएगा जी? यहाँ श्रृंग आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा? गर्त आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है? फिर ऊपर की ओर श्रृंग, फिर नीचे की ओर गर्त, इसी रूप में आगे बढ़ेगा। यानी अनुप्रस्थ तरंग किस रूप में आगे बढ़ती है? श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ती है। तो तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं? देखो, किसी माध्यम के कंपन करते हुए पथ पर दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को, जैसे एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच की दूरी को, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहेंगे। तो इसकी एक और परिभाषा होगी, दो क्रमागत गर्त। गर्त कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना जी, ये ना देखो। तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्ध्य कहेंगे। क्या यह दूरी और यह दूरी बराबर है? होगी, निश्चित रूप से बराबर होगी। आप नाप के देख लीजिए, यह दूरी किसके किसके बीच में है जी? श्रृंगों के बीच में है। और यह दूरी किसके बीच में है? गर्तों के बीच में है। दो श्रृंग ले लीजिए, बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंगदैर्ध्य। या दो क्रमागत गर्त लीजिए, क्रमागत समझते हैं, पहला गर्त उसके बाद सेकेंड गर्त, यह क्रमागत गर्त हुआ, समझे जी? तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। या दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। कोई जोर नहीं कि अनुप्रस्थ तरंग में ही तरंगदैर्ध्य होगा, अनुदैर्ध्य में भी होगा। अब देखिए यहाँ पर अनुदैर्ध्य तरंग ले लीजिए, कभी अधिकतम, कभी डैश में न्यूनतम, कभी अधिकतम, कभी डैश में न्यूनतम, कभी अधिकतम, कभी डैश में न्यूनतम। जो अधिकतम दूरी तय करते हैं, जो स्पष्ट दूरी तय करते हैं, उसे कहते हैं क्या? संपीड़न कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़न। ये जो कम दूरी तय करेगा, जो थोड़ा स्पीड कम होगा, उसे क्या कहेंगे? विरलन। फिर क्या आएगा? संपीड़न। इसमें क्या आएगा? फिर विरलन आएगा। फिर क्या आएगा? ये पूरा फुल मार्किंग में संपीड़न आएगा। समझिए यहाँ पर जैसे अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ते हैं और ये संपीड़न और विरलन के रूप में। तो तरंगदैर्ध्य कहाँ होगा बाबू? दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को, देखो संपीड़न यहाँ से यहाँ तक है, दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को किस तरंगदैर्ध्य में? अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या होगा? तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। जबकि दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहेंगे? तरंगदैर्ध्य कहेंगे। यानी तरंगदैर्ध्य कितनी परिभाषा होगी? 4 परिभाषा होगी। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों में, किस तरंगों में? अनुदैर्ध्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि अनुप्रस्थ तरंगें किसके रूप में आगे की ओर बढ़ती हैं, माध्यम में कंपन करते हुए बढ़ती हैं, तो तुम बताओगे श्रृंग और गर्त के रूप में बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें किस रूप में बढ़ती हैं? संपीड़न और विरलन के रूप में होती है। तरंगदैर्ध्य का संकेत क्या होता है? लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा। उल्टा वाई लिख दीजिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं जी? लैम्डा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लैम्डा। लैम्डा का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक मीटर होता है, संकेत लैम्डा होता है। याद रखो, कोई दिक्कत इसमें?